Innovation inspires. प्रमुख भूभाग पर्वत, पठार और मैदान पृथ्वी के अंदर और बाहर के बल पृथ्वी की सतह के आकार को बदल सकते हैं। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स बहुत सारे लैंडफॉर्म बना सकते हैं। लैंडफॉर्म पृथ्वी की ठोस सतह की एक प्राकृतिक विशेषता है। उदाहरणों में पर्वत, पठार और मैदान शामिल हैं। पहाड़ों दुनिया की लगभग 27% भूमि की सतह पहाड़ों से ढकी हुई है। ये पहाड़ों से है कि ग्रह की ताज़ा सतह के पानी का 80% तक आता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार दुनिया की आबादी का लगभग 12% पहाड़ों में रहता है, लेकिन 50% से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्वतीय संसाधनों पर निर्भर हैं। पहाड़ों का वर्गीकरण पहाड़ों को उनके गठन की विधि के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहाड़ों को मोनोब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, संचित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, राहत पर्वत। पहाड़ों को मोड़ो पर्वत श्रृंखलाओं में मुख्य रूप से उत्थित मुड़ी हुई तलछटी चट्टानें होती हैं, जिन्हें फोल्ड पर्वत कहा जाता है। वे एंडोजेनिक या आंतरिक बलों से उत्पन्न होने वाले संपीड़न के बल के कारण बनते हैं। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज दुनिया के सबसे प्रमुख तह पहाड़ हैं। चूंकि इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण सबसे हालिया पर्वत निर्माण काल के दौरान हुआ था, इसलिए इन्हें यंग फोल्ड पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉक पर्वत भी आंतरिक या एंडोजेनिक पृथ्वी की चाल से बनते हैं, जो तनाव और गलती के बल का कारण बनते हैं। दो समानांतर दोषों के बीच भूमि के नीचे उठाने या उत्थान से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। एक ब्लॉक पहाड़ के रूप में भी कहा जाता है। होर्स्ट और दरार घाटी दोषयुक्त का एक परिणाम के रूप में गठन कहा जाता है। उदाहरण उत्तरी अमेरिका में सियरा नेवादा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आदि ब्लॉक माउंटेन के विशिष्ट उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत, ज्वालामुखी पदार्थों के संचय से बनने वाले पहाड़ों को ज्वालामुखी पर्वत या संचय के पर्वत कहा जाता है। उदाहरण हवाई द्वीप में माउंट मौना लोआ, म्यांमार में माउंट पोपा, जापान में फुजियामा आदि कुछ उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत या राहत पर्वत हमने अपक्षय के प्रभाव, एक्सोजेनिक प्रक्रियाओं के भाग के रूप में को देखा है। लगातार पृथ्वी की पपड़ी पर अपक्षय कार्य करता है। बहुत हद तक नीचे पहनने की प्रक्रिया चट्टानों के आकार और संरचना पर निर्भर करती है, जिस पर वह कार्य करता है। इसलिए कुछ मामलों में एक ऊंचे क्षेत्र के कुछ हिस्से सामग्री की कठोरता के कारण अपक्षय की प्रक्रिया से बच जाते हैं। ये हिस्से अनियंत्रित रहते हैं, जबकि इसका आसपास का क्षेत्र लगातार नष्ट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अवशिष्ट या अवशेष पर्वत बनते हैं। उदाहरण नीलगिरी, पालकोंडा, पारसनाथ और राजमहल और पहाड़ जैसे अरावली, विंध्य और सतपुरा जैसी पहाड़ियां भारत में राहत पहाड़ों की कुछ मिसालें हैं। पहाड़ों का आर्थिक महत्व संसाधनों का भंडार, पर्वत प्राकृतिक संसाधनों का भंडार हैं। पहाड़ों में पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर जैसे खनिजों के बड़े संसाधन पाए जाते हैं। पहाड़ लकड़ी, लाख, चिकित्सा जड़ी बूटियों आदि के मुख्य स्रोत हैं। जल विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत मुख्य रूप से पहाड़ों में बारहमासी नदियों के पानी से उत्पन्न होती है। पानी का प्रचुर स्रोत, बर्फीले या भारी वर्षा वाले पहाड़ों में उत्पन्न होने वाली बारहमासी नदियां पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। वे सिंचाई को बढ़ावा देने और कई अन्य उद्देश्यों के लिए पानी प्रदान करने में मदद करते हैं। उपजाऊ मैदानों का निर्माण, उच्च पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां निचली घाटियों में पानी के साथ गाद लाती हैं। ये उपजाऊ मैदानों के निर्माण और आगे कृषि और संबंधित गतिविधियों के विस्तार में मदद करता है। प्राकृतिक राजनीतिक सीमाएं, पहाड़ भी दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं। देश को बाहरी खतरों से बचाने में उनकी प्रमुख भूमिका है। जलवायु पर प्रभाव, वे दो निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच एक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करते हैं। पहाड़ों में ओरेनोजिक वर्षा,
डाइवर्सन और ठंडी हवाओं का अवरोध आदि होता है। पर्यटन केंद्र, पहाड़ों की सुखद जलवायु और सुंदर विज्ञानियों ने पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के रूप में उनके विकास का नेतृत्व किया है। पठार एक ऊंचा क्षेत्र है जिसके शीर्ष पर कम या ज्यादा समतल भूमि है। इसके शीर्ष पर एक बड़ा क्षेत्र है और इसके किनारों पर एक खड़ी ढलान है। उन्हें उच्च मैदान या टेबल लैंड भी कहा जाता है। पठार पृथ्वी की भूमि की सतह का लगभग 18% कवर करते हैं। पठारों का वर्गीकरण चट्टानों की भौगोलिक स्थिति और संरचना के आधार पर पठारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: इंटरमोंटन पठार, पीडमोंट पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखीय पठार, पतित पठार, इंटरमोंटन पठार पठार जो पर्वत श्रृंखलाओं, आमतौर पर पहाड़ों को मोड़ते हैं या आंशिक रूप से या पूरी तरह से उनके भीतर संलग्न होते हैं, इंटरमॉन्टेनियन पठार हैं। इंटरमॉन्टेन शब्द का अर्थ है पहाड़ों के बीच। इंटरमॉन्टेनियन पठार दुनिया में सबसे अधिक हैं। उनके पास लगभग क्षैतिज चट्टान परतें हैं जो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर आंदोलनों द्वारा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाई जाती हैं। उदाहरण: तिब्बत का पठार अंतरमहाद्वीपीय पठार का एक उदाहरण है जो हिमालय, काराकोरम, कुनलुन और टिएन शाह जैसे गुना पहाड़ों से घिरा हुआ है। पीडमोंट पठार जो एक पहाड़ के पैर पर स्थित है और दूसरी तरफ एक मैदान या तालाब से घिरा है। समुद्र महासागर को पीडमोंट पठार कहा जाता है। पीडमोंट शब्द का अर्थ है एक पहाड़ का पैर। उन्हें वनों के पठार के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि वे एक क्षेत्र जो कभी पहाड़ों के स्तर तक उच्च थे, अब कटाव के विभिन्न एजेंटों द्वारा पहाड़ के फुट स्तर तक कम कर दिए गए हैं। उदाहरण: मालवा का पठार पीडमोंट पठार का एक उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार वे या तो एक व्यापक महाद्वीपीय उत्थान द्वारा या क्षैतिज मूल लावा कम चिपचिपी चादर के प्रसार से पूरी तरह से मूल स्थलाकृति को कवर करते हैं। इस तरह के पठारों में पास की तरह या समुद्र यानी पक्षों पर अधिक स्थिरता के विपरीत एक अचानक ऊंचाई दिखाई देती है। महाद्वीपीय पठार को पठार के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण: महाराष्ट्र का पठार महाद्वीपीय पठार का एक उदाहरण है। ज्वालामुखी पठार एक पठार ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित है। दो मुख्य प्रकार हैं: लावा पठार और पायरोक्लास्टिक पठार। लावा पठार अत्यधिक तरल बेसाल्टिक लावा द्वारा हिंसक विस्फोटों के बिना कई वेंट्स के माध्यम से कई विस्फोटों के दौरान बनते हैं। पायरोक्लास्टिक ज्वालामुखीय पठार बड़े पैमाने पर पायरोक्लास्टिक प्रवाह द्वारा निर्मित होते हैं और वे पायरोक्लास्टिक चट्टानों द्वारा रेखांकित होते हैं। एक ज्वालामुखी पठार की छवि पठारी पठार एक विच्छेदित पठार एक पठारी क्षेत्र है जिसे गंभीर रूप से मिटा दिया गया है ताकि राहत तेज हो। ऐसा क्षेत्र पहाड़ी के रूप में दिखाई दे सकता है। पठारों का आर्थिक महत्व खनिजों का भंडार। दुनिया के अधिकांश खनिज पठारों में पाए जाते हैं। पठारों में खनिजों का निष्कर्षण पहाड़ों की तुलना में पठारों पर अपेक्षाकृत आसान है। औद्योगिक कच्चे माल के प्रमुख हिस्से पठारों से प्राप्त किए जाते हैं। हमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार से सोना मिलता है, अफ्रीका के पठारों से तांबा, हीरा और सोना, और भारत के छोटा नागपुर पठार से कोयला, लोहा, मैंगनीज और अभ्रक हाइड्रो पावर की उत्पत्ति। पठारों के किनारों से झरने बनते हैं जो हाइड्रो पावर पैदा करने के लिए आदर्श स्थल प्रदान करते हैं। ठंडी जलवायु, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पठारों के उच्च भागों में एक शांत जलवायु होती है। पशुपालन और कृषि। पठारों में बड़े घास के मैदान हैं जो पशुपालन के लिए विशेष रूप से भेड़, बकरी और मवेशियों के लिए उपयुक्त हैं। अन्य पठारों की तुलना में लावा पठार खनिजों में समृद्ध है और इसलिए कृषि के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ है। मैदानों प्लेन्स पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म हैं। एक मैदान कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत ही कम ढलान और न्यूनतम स्थानीय राहत के साथ एक कम सपाट अपेक्षाकृत सपाट भूमि सतह है।
पृथ्वी की लगभग 55% भूमि की सतह पर मैदानी इलाकों का कब्जा है। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण द्वारा बनाए गए हैं। नदियों के अलावा कुछ मैदानी इलाकों में हवा की क्रिया, चलती बर्फ और टेक्टोनिक गतिविधियां, एक्सोप्रोजेनिक प्रक्रियाएं देखें, का गठन किया गया है। मैदानों का वर्गीकरण उनके गठन की विधि के आधार पर मैदानों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: संरचनात्मक मैदान, एरोशनल मैदान, निक्षेपण मैदान, संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान ये मैदान मुख्य रूप से समुद्री तल या महाद्वीपीय शेल्फ के एक भाग के उत्थान द्वारा निर्मित होते हैं। वे लगभग सभी प्रमुख महाद्वीपों की सीमाओं पर स्थित हैं। संरचनात्मक मैदानों का गठन क्षेत्रों के उपसमूह द्वारा भी किया जा सकता है। एरोशनल प्लेन्स, पेनाप्लेन्स, प्रद्वीप के निरंतर और लंबे समय तक क्षरण से एरोशनल प्लेन्स का निर्माण होता है। इस तरह के मैदानों की सतह शायद ही चिकनी होती है और इसलिए उन्हें पेनाप्लेन्स भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लगभग सादा। निक्षेपण मैदान, ये मैदान विभिन्न भूआकृति के जंतु के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। जब मैदानों को नदी के जमाव से बनाया जाता है तो उन्हें नदी या जलोढ़ मैदान कहा जाता है। एक झील में तलछट का जमाव एक लेसिजाइन मैदान या झील के मैदान को जन्म देता है। कश्मीर की घाटी लाह के मैदान का एक उदाहरण है। जब प्लेन ग्लेशियल डिपॉजिट से बनते हैं तो उन्हें ग्लेशियल या ड्रिफ्ट प्लेन कहा जाता है। जब हवा जमाव का प्रमुख एजेंट होता है तो उन मैदानों को लाइज प्लेन्स कहा जाता है। मैदानों का आर्थिक महत्व, उपजाऊ मिट्टी। मैदानों में आमतौर पर गहरी और उपजाऊ मिट्टी होती है। चूंकि उनके पास एक सपाट सतह है, सिंचाई के साधनों को आसानी से विकसित किया जा सकता है। इसीलिए मैदानों को दुनिया की खाद्य टोकरियां कहा जाता है। उद्योगों की वृद्धि, समृद्ध कृषि संसाधनों, विशेष रूप से जलोढ़ मैदानों की कृषि आधारित उद्योगों के विकास में मदद की है। चूंकि मैदानी इलाके घनी आबादी वाले हैं, इसलिए गहन खेती के लिए और उद्योगों के लिए कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए भरपूर श्रम उपलब्ध है। परिवहन के साधनों का विस्तार, मैदानों की समतल सतह सड़कों, हवाई अड्डों के निर्माण और रेलवे लाइनों को बिछाने का पक्षधर है। सभ्यताओं के केंद्र, मैदान कई सभ्यताओं के केंद्र हैं। शहरों और कस्बों की स्थापना, भूमि पर परिवहन के आसान साधनों और मैदानों में कृषि और उद्योगों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप शहरों और कस्बों का विस्तार हुआ है। दुनिया के सबसे विकसित व्यापार केंद्र और बंदरगाह केवल मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं और दुनिया